नमस्कार मित्रों, आज कोविड के ऊपर इस चर्चा में जिसमें दो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आपके साथ साझा हो रहे हैं, अपने जो इससे संबंधित विषय है उसको एड्रेस करने के लिए 9 महीने से आपने देखा कि कई तरह की गतिविधि चली और उसमें अब ज़रूरी है कि हम दिसंबर के महीने में हैं कि हाउ टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। और इस विषय पर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक जो आज की तारीख में ऐसी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, उसमें क्या जो है वो किया जाए और क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतपाल जी अपने मध्य में हैं। डॉक्टर सतपाल जी एक बहुत सीनियर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर पद पर कार्यरत रहे और आपका बहुत सी कम्युनिकेबल डिजीज़ में के कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप नॉर्थ दिल्ली जोन जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की एक ब्रांच है उसके अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में इंडियन नेशनल मेडिकल एसोसिएशन करके, जिसमें सभी पैथीज़ के लोग हैं, चिकित्सक हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर अक्षय धारीवाल हूं और मैं भी एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं और डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में कार्यरत रहते हुए मेरा भी इस तरह के विषय पर बहुत काम और अध्ययन रहा है। तो आज की परिचर्चा को शुरू करते हुए मैं डॉक्टर सतपाल जी के सामने कुछ प्रश्न रखूंगा और चाहूँगा कि वो इस माध्यम के द्वारा अपने विचार साझा करें। तो पहला जो प्रश्न है वो मैं उठाना चाहता हूँ कि ये विषय से हम शुरू करें कि जो बीमारी अभी कोविड की स्थिति है उसमें आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में कि हम अब क्या करें। सोशल गैदरिंग के बारे में, मैरिज फंक्शन के बारे में, बर्थडे पार्टी के बारे में, आने वाले दिनों में कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे क्रिसमस डे आने वाला है, न्यू ईयर्स ईव का सेलिब्रेशन की बात होगी, तो उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ये फंक्शन को हम ऑर्गेनाइज करें जिससे कि इस बीमारी से हम बच सकें। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वीकली मार्केट्स में हमें क्या करना चाहिए और यदि हमें बाहर जाना है तो हमें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ बहुत से लोग अभी क्योंकि फंक्शन चल रहे हैं, मॉल्स में जाना, बाज़ार जाना, तो ये प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर सतपाल जी प्रस्तावना के साथ इन प्रश्नों पर अपना मत साझा करें। थैंक यू डॉक्टर धारीवाल, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोगों में ये डर है कि हम नॉर्मल लाइफ कैसे जिएं। इस विषय में इस क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं उनका आंसर देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आई सल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सीनियर हेल्थ सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर, जिन्होंने दिल्ली को इस पोजीशन पे ला दिया, काम करा कि केसेस को कंट्रोल में रखा। उसके बाद मैं अपने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी और सतिंदर जैन जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे दिल्ली वासियों के लिए इतनी सुविधा, बेड अरेंजमेंट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के लिए इतना इंतज़ाम किया कि अब कि दिल्ली में केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैं जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, सीनियर ऑफिसर से लेके जूनियर ऑफिसर, सबको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जबकि लॉकडाउन था उसमें दिल्ली की व्यवस्था में पूरा इंतज़ाम किया। उसके बाद में जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं
उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस पीरियड में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो डॉक्टर्स, जो हमारे हेल्थ कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या प्राइवेट सेक्टर में है, जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी करके हमारी लाइफ को बचाने के लिए और इस बीमारी को कम करने के लिए लगे हुए हैं, तो मैं उनको अपने दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं और उनको सल्यूट करता हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि केसेस की क्या पोजीशन रहेगी, हमें उम्मीद है शायद मार्च तक वैक्सीन आ जाए, तो तब ये सोशल गैदरिंग, मैरिज फंक्शंस, मॉल्स में जाना, इन सब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सावधानियाँ तो जो सरकार ने तय की हैं वो तो करते ही हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग कर लें डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जो आपकी एक्टिविटीज़ है, इन सब फंक्शंस को हम 9 और 6 के बीच में अगर कर लें, जबकि सनलाइट होती है, एयर पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, ओपन प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पे आप मैरिजेस कर सकते हैं, ताकि लार्ज गैदरिंग भी अगर हो जाती है, अगर सरकार परमिशन देती है, तो उसमें आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और आप इस समारोह को आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही मार्केट्स का है, जैसे दिल्ली में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज कर दें, कई जगह 9 से 4 कर दें, कई जगह 10 से 5 कर दें, जहाँ 11 से 6 करके अगर ये सहूलियत होती है तो मॉल्स और ये शॉपकीपर्स अगर इसको एडजस्ट करके कर लें, ताकि दिन में ही सारी शॉपिंग हो जाए और फेस्टिवल्स को आनंद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है कि अगर इसको कई लोग अपना ये नया साल आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है, इसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि ये फंक्शन को दिन में कर लिया जाए, इसको वो रात को करें। तो अगर ओपन प्लेसेस में स्पेशल अरेंजमेंट करके अगर इसको सेलिब्रेट किया जाए, तो इससे कम से कम सोशल गैदरिंग और उस पर अंकुश लग सकता है, ताकि ये लोग अपना एंजॉय कर लें। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न उठता है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे लोग हैं, उनके मन में अभी भी डर व्याप्त है और बाहर निकलना, बगीचे में जाना, घूमना फिरना में कई लोग अभी भी संकोच करते हैं। तो मेरा ये डॉक्टर सतपाल आपसे प्रश्न होगा कि इसको किस तरह से जनता अपने रोज़मर्रा के रूटीन में जो है वो व्यवहार में ला सकती है, और साथ ही साथ जो ये समस्या रहती है कि जो पीक आवर्स होते हैं उसमें भीड़ भाड़ बहुत होती है और कई बार जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन पीक आवर्स को किस तरह से अवॉइड करें कि जिससे कि इस बीमारी का रोकथाम भी हो सके और हमारा जीवन भी जो है वो सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू डॉक्टर धारीवाल। जो ये बुजुर्ग आदमी और बच्चों के लिए वो समझते हैं कि हमें घर में बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। अगर वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी सकते हैं, कि बस उनको टाइमिंग अपना देखना पड़ेगा कि अगर वो 10 से 4 के बीच में पार्क में जाएं, घूमने जाएं, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उस टाइम एयर में पोल्यूशन नहीं होता और धूप भी अच्छी होती है और वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। वो पार्क में जाके या गार्डन में जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरा, आपने ये क्वेश्चन कहा कि पीक आवर की समस्या दिल्ली में बहुत बड़ी गंभीर है, क्योंकि पीक आवर दिल्ली में मैक्सिमम 8 से 11 होते हैं और शाम को 6 से 9 ज़्यादातर होते हैं, कि सबके ऑफिस टाइमिंग है। मैं इस बारे में एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट को या ये जो भी काम करने वाले लोग हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर इसको भी थोड़ा सा जो 5 दिन करते हैं, अगर उसको हम एक्सटेंड करके 6 दिन कर दें और टाइमिंग को 9 से 6 के बीच में रीशेड्यूलिंग जोन वाइज कर लें या सेक्टर वाइज कर लें या डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लें, कई जगह 9 से 3 कर दें और कई जगह 10 से 4 और कई जगह 11 से 5 कर दें,
ताकि समस्या जो पीक आवर की है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग सुबह सुबह जाते हैं टाइम से पहले, जैसे 9 बजे पहुंचना है तो घर से 8 बजे निकलेंगे, उस टाइम एयर पॉल्यूशन से भी बचेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो गाड़ियों का रश है वो भी कम हो जाएगा, जो बसेस में रश है वो भी कम हो जाएगा और मेट्रो में जो लोग जाते हैं उसमें भी ये काफ़ी कम हो जाएगा। और जो पीरियड खाली पीरियड होता है 11, 12 से 3 बजे तक रोड पे ट्रैफिक का, वो भी प्रॉपर चलता रहेगा कि अगर लगातार हम इस टाइमिंग को रीशेड्यूलिंग कर ले। धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आजकल चर्चा में है कि शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए, ओपीडीज को रन करने के लिए। तो इसमें आपका क्या सुझाव है? इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज? थैंक यू डॉक्टर धारीवाल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कभी भी जब ऐसी महामारी फैलती है तो स्टाफ की शॉर्टेज होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कई लोग बीमार हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट इमीडिएटली नहीं हो सकता। तो मेरी ये राय है कि अगर सरकार किसी भी लेवल पे डॉक्टरों की उनको ज़रूरत है तो हमारे पास दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं। दिल्ली में तकरीबन 30-40 हज़ार प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं। उनको ये पार्ट टाइम या उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। मैं तो इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो दूसरे भाई हैं, दूसरी पैथीज़ के हैं, जैसे होम्योपैथी के हैं, आयुर्वेदिक के हैं, उनकी भी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं क्राइसिस में। ये तो डिसीजन सरकार को ही लेना है कि उनको वो कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये हमारा पहला प्रयास था जिसमें हमने कोशिश की है कि आम जनता से जुड़ी हुई जो एक प्रश्न होता है लोगों के मन में कि हाउ टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, हमारा विचार है कि इसी तरह की चर्चा जिसमें अगला विषय कैंसर से रिलेटेड सब्जेक्ट पर हमने सोचा है कि इसी तरह का एक, जिससे कि आम जनता क्या कर सकती है कैंसर के रोग से बचाव के लिए और उसके निदान के लिए, उस परिचर्चा पर आपको समय पर सूचित किया जाएगा।